नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप हेडलाइंस हैं। डीआरडीओ की एडीए ने ऑरा यूसीएवी के लिए प्राइवेट फर्म से इसके डिजाइन और एरोमैकेनिकल सिस्टम्स के लिए बोलियां आमंत्रित की। भारत ने पहली बार विदेशी हथियार कंपनियों को चेतावनी दी है और ऐसा पहली बार है जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी आंखें इन विदेशियों को दिखाई है। भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल और एएलएच हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 14,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना में जल्द ही थिएटर कमांड बनने की तैयारी हो रही है। पहली डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना ने पिछले हफ्ते 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स के लिए एक आरएफआई जारी की थी और अब इस तरीके के लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स के लिए स्पेन की शिप बिल्डर कंपनी नेवेंटिया ने भारत को अपनी जुआन कार्लोस 1 क्लास एलएसडी का ऑफर किया है और स्पेन की नेवी भी इसका इस्तेमाल करती है। यही नहीं, इसके अलावा 2 वेसल्स ऑस्ट्रेलिया की नेवी में ऑपरेशनल भी हैं। इसके अलावा 2 और बन रही हैं टर्किश नेवी के लिए। जुआन कार्लोस 1 क्लास वेसल का फ्लाइट डेक 202 मीटर का है। इसे खास तौर पर वर्टिकल शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए बनाया गया है, जिसके लिए इसमें इसकी जंप रैंप भी लगाया गया है। यही नहीं, इसमें F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर जेट के लिए 8 लैंडिंग स्पॉट हैं। इसके अलावा मीडियम साइज हेलीकॉप्टर के लिए 4 स्पॉट हैं और इसमें V-22 ऑस्प्रे हैवी हेलीकॉप्टर भी डॉक हो सकता है। इसके अलावा इस तरीके की एलपीडीज में टैंक्स और इन्फेंट्री व्हीकल्स को ले जाने की भी काफी अच्छी जगह है। स्पेन की नेवेंटिया ने ऑस्ट्रेलिया और टर्किश नेवी को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की है। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंस भी वो उनको दे रहा है। नेवेंटिया भारत के प्रोजेक्ट 75 में भारतीय नौसेना का भागीदार भी है। अगली अपडेट भारत और रूस को लेकर आ रही है। भारत और रूस जल्द ही रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट और नेवी टू नेवी कॉर्पोरेशन के एमओयू पर साइन करने वाले हैं और इस एमओयू पर साइन तब होंगे जब कुछ दिनों में जब रशिया के डिफेंस मिनिस्टर भारत आएंगे। भारत और रूस सेंट्रल एशिया में अपनी डिफेंस भागीदारी को बढ़ाना भी चाहते हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वारी है ऑरा यूसीएवी को लेकर। डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक ऑनलाइन बिड आमंत्रित की है ऑटोनॉमस स्टील्थ ऑरा यूसीएवी के लिए, जिसमें कि इसके एरोमैकेनिकल सिस्टम को बनाया जाना है। जो भी कंपनियां इस बिड में भाग लेंगी उन्हें कम से कम इस प्रोजेक्ट से संबंधित एक एयरफ्रेम डिजाइन करना होगा एचएएल या फिर डीआरडीओ की लैब के साथ मिलकर। इसके अलावा अगर किसी कंपनी का विदेशी सहयोगी जैसे कि बोइंग और एयरबस के साथ भी कोई कोलैबोरेशन है तो वो भी इस प्रोजेक्ट में आ सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑरा यूसीएवी के एरोमैकेनिकल सिस्टम के तहत स्ट्रक्चरल डिजाइन एक्टिविटीज, एरो एक्टिविटीज, प्रपल्शन सिस्टम एक्टिविटीज, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग एक्टिविटीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टडीज, कंपोजिट फैब्रिकेशन एक्टिविटीज, इसके अलावा वेपन प्लेट को भी डिजाइन किया जाएगा। इसके अलावा वेपन बे का साइज डोर कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित होना चाहिए। यही नहीं, इसके अलावा इंजन माउंट डिजाइन और एनालिसिस, फ्यूजलाज जॉइंट डिजाइन एंड एनालिसिस, एयर इनटेक डिजाइन, लैंडिंग गियर्स ज्योमेट्री, वेपन ज्योमेट्री और इन सभी चीजों को ऑरा यूसीएवी के लिए डिजाइन और डेवलप किया जाना है। स्विफ्ट टेक्नोलॉजी का ग्राउंड ट्रायल और टैक्सी ट्रायल डेमोस्ट्रेशन जून 2021 में पूरा हो चुका है और इसका फ्लाइट ट्रायल अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा ऑरा यूसीएवी का 1:1 स्केल मॉडल भी तैयार है और इसमें रडार क्रॉस सेक्शन टेस्टिंग चल रही है। इसे पावर देने के लिए ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक बात समझने वाली ये है कि इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से भारत सरकारी कंपनियों के भरोसे नहीं छोड़ रहा, बल्कि प्राइवेट कंपनियों को इसके लिए आमंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि मालूम है कि ये लोग जल्द से जल्द टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि आपने देखा होगा कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त भारत ने निजी कंपनियों के हाथों में दे दिए हैं, जो कि टारगेट बेस पर काम कर रही हैं और जल्द से जल्द अपने काम की डिलीवरी कर रही है और ये बहुत अच्छा कदम है जिसे हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने एक बड़ी पहल की है। सेना ने आकाश एस डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 2 रेजिमेंट्स और 25 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि एएलएच हासिल करने के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा है। सूत्रों ने बताया कि ये प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास है और इसकी मंजूरी पर फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जल्द ही लेने वाले हैं और इसके लिए एक मीटिंग भी आयोजित की जाएगी। डिफेंस सोर्सेस का मानना है कि आकाश मिसाइल सिस्टम का एक नया वर्जन है, जो कि 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमानों और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता रखता है और ये मिसाइलें लद्दाख के अत्यधिक ठंडे मौसम में भी काम करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इतना ही नहीं, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के साथ पहाड़ी और अन्य क्षेत्रों में भी ये मिसाइलें भारतीय सेना की सभी जरूरतों को पूरा करती हैं। डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया ये सिस्टम पहले से ही सेना के साथ सेवा में है और आने वाले दिनों में और ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन की मिसाइलों को डिफेंस सर्विसेज में शामिल करने की योजना है।
डीआरडीओ ने हाल ही में आकाश मिसाइल सिस्टम के नए वर्जन आकाश न्यू जनरेशन का भी परीक्षण किया है, जो सैनिकों को लंबी दूरी पर दुश्मन के ठिकानों को टारगेट करने और उत्तरी सीमाओं के साथ साथ काफी ऊंचाई वाले स्थानों पर भी ऑपरेट करने की इजाजत देता है। इसके अलावा भारतीय सेना अपने विमान स्क्वाड्रंस के लिए 25 ALH धुर मार्क 3 हेलीकॉप्टर को खरीदने पर विचार कर रही है। भारतीय सेना ने स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमताओं का बहुत समर्थन भी किया है। भारतीय सेना ALH धुर हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी ऑपरेटर है। दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत ने विदेशी हथियार कंपनियों को चेतावनी दी है। ऐसा जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये लोग अपनी मनमानियां करते हैं। रक्षा सौदों में अपने ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने वाली विदेशी जो कंपनियां हैं, जो डिफेंस कंपनियां हैं, उनको लताड़ते हुए भारत ने कहा है कि वो उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा सकता है अगर वो अपने दायित्वों को या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करती, चाहे इसमें अमेरिका ही क्यों ना हो, फ्रांस ही क्यों ना हो, रशिया या इजराइल ही क्यों ना हो। भारत ने इन सबको निगरानी सूची में डालने की धमकी दी है। सूत्रों ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हथियार कंपनियों को अपनी ऑफसेट जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बार बार समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक कड़ा संदेश दे दिया है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी आंखें टेढ़ी की हैं इनके ऊपर। साथ ही ये चेतावनी जारी की गई है कि यदि कोई कंपनी ऑफसेट दायित्वों को समय पर पूरा नहीं करती तो उनकी मौजूदा प्रदर्शन बैंक गारंटी को जब्त कर लिया जाएगा या फिर उनके निर्धारित भुगतान से कटौती की जा सकती है। अगर किसी कंपनी के खिलाफ ये विकल्प उपलब्ध नहीं है तो ये बताने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि इसे प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। और ऐसे में अमेरिका की कंपनी जिसे कि पहले ही ऑफसेट दायित्वों का निर्वाह करने के लिए 5 से 6 नोटिस जारी किए गए थे और अमेरिका की एक कंपनी कारण बताओ नोटिस का विरोध कर रही है। आपको बता दें कि अब तक भारत ने कुल $12 बिलियन के कुल मूल्य के साथ लगभग 55 यानी कि 55 रक्षा ऑफसेट अनुबंध किए हैं, लेकिन अब तक केवल $5 बिलियन का ही काम पूरा हो सका है और बाकी के लिए जांच की जा रही है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी मानते हैं कि ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हथियार कंपनियां अतिरिक्त लागत लोड करती हैं। आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि जितना ये डिले करेंगे उतने ही इनकी लागत भी बढ़ती रहेगी समय के हिसाब से, और अक्सर ये लोग 8 से 10% की वृद्धि भी कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी था इस तरीके का कड़ा कदम उठाना इन कंपनियों के खिलाफ कि इनकी मनमानी नहीं चलेगी और अब इन पर काफी कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो या फ्रांस हो या इजराइल हो। बात यहाँ पर दोस्ती की नहीं है, बात यह है कि हमारा पैसा खर्च हो रहा है अत्यधिक और उनको ये बताने में कोई हर्ज नहीं होता कि हम लेट हो रहे हैं काम में, क्योंकि उनको मालूम है जितना लेट होंगे कीमतें उतनी बढ़ेंगी। तो ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने अपना चाबुक या ये कहिए कि तलवार इनके गर्दनों पर लगा दी है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि थिएटर कमान के निर्माण और उसके क्रियान्वयन पर चर्चा काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और इससे यह साफ है कि थिएटर कमांड को लेकर जो मतभेद है वो दूर किए जा रहे हैं और भारत थिएटर कमांड स्थापित करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि थिएटर कमांड के निर्माण के साथ भारतीय सशस्त्र बलों को संयुक्त युद्ध लड़ाई के लिए इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट और सिद्धांत विकसित करना होगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो चाइना और पाकिस्तान दोनों आयरन ब्रदर को लेकर आ रही है, जिस पर कि अब जंग लगना शुरू हो गया है। चीन और पाकिस्तान के बीच एक विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद की वजह बना है पाकिस्तानी सेना का T-85 टैंक, जिसे पाकिस्तान अपग्रेड करना चाहता है। आमतौर पर चीन और पाकिस्तान बहुत पक्के दोस्त है। वैक्सीन से लेकर सड़क निर्माण तक चीन कई मोर्चों पर खुलकर पाकिस्तान का साथ देता है। दोस्ती और हितों के साथ साथ दोनों ही देश भारत और अमेरिका के विरोधी हैं। अब दोनों देशों की दो कंपनियों के बीच टैंक के एक खास पार्ट को लेकर बहस शुरू हो गई है। चीन की चाइना नॉर्थ इंडस्ट्री ग्रुप कॉर्पोरेशन या आप नॉरेंको से कह सकते हैं और पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्री टेक्सिला जिसे कि HIT कहा जाता है, इनके बीच टैंक के एक अहम हिस्से जिसे कि रेडिएटर कहते हैं उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल पाकिस्तान की कंपनी टैंक को अपग्रेड करने के लिए 200 रेडिएटर चाहती है और शुरुआती चरण में चीनी कंपनी ने 73 रेडिएटर सप्लाई किए हैं, लेकिन जो सप्लाई किए गए रेडिएटर हैं उससे पाकिस्तान खुश नहीं है और पाकिस्तान इन रेडिएटर्स को बदलना चाहता है, लेकिन चीन की कंपनी नॉरिंको ने उनकी मांग को ठुकरा दिया है। टैंक में लगने वाले रेडिएटर के ठीक से काम न करने पर यह बेहद गर्म होकर बंद पड़ जाता है। इससे पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान चीनी कंपनी के साथ एक और सौदे को लेकर बदलाव चाहता है जो कि 2012 में साइन किया गया था। दोनों देशों के बीच ये सौदा 110 के 2 बैचों में 220 अल खलीद टैंकों को लेकर था, जिन्हें पाकिस्तान की HIT में बनाया जाना था। पाकिस्तान ने 110 टैंकों के बाद अपना विचार बदल दिया और उसने बचे हुए टैंकों की जगह चीन के डिजाइन और निर्मित किए गए आधुनिक VT4 की मांग की थी। पाकिस्तान हथियारों के लिए बड़े पैमाने पर चाइना पर निर्भर है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।